आजच्या या पदग्रहण समारोहाला प्रामुख्याने उपस्थित स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी श्रीमती लीला, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे महासचिव अविनाश भैया पांडे, राज्याचे माजी मंत्री नागपूरचे माजी पालकमंत्री सतीश बाबू चतुर्वेदी जी, रामटेकचे खासदार श्यामकुमार बर्वे जी, अखिल भारतीय काँग्रेसचे सचिव कुणाल चौधरी जी, माजी मंत्री अनिसजी अहमद, आमदार अभिजीतजी वंजारी, आमदार सुधाकरजी अडबाले आणि नागपूरचे माजी खासदार आणि ज्यांच्या नेतृत्वात मी काँग्रेसमध्ये काम करायची सुरुवात केली 1984 ला, असे गेवबाबू आवारीजी, अशोक धवळजी, माजी आमदार, माजी अध्यक्ष शेख हुसेनजी, मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय मंडळी, उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सर्व पदाधिकारी, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी पदाधिकारी, ज्यांच्या पदग्रहण समारोहाला आपण इथे उपस्थित आहात, असे आपल्या सर्वांचे आवडते प्रफुल्लजी गुडदे, विनोद गुडदे पाटील साहेब आणि उपस्थित सर्व सन्माननीय सभागृहातील मंडळी, मित्रांनो, आपण सर्व लोक आज प्रफुल्ल भाऊला शुभेच्छा देण्यासाठी आलो. आत्ताच इथे येण्याच्या आधी त्यांचा आम्ही शहर काँग्रेसमध्ये पदग्रहण समारंभ केला आणि त्यानंतर सोबतच इथे आलो आम्ही. मला ही काँग्रेस 1984 पासून माहीत आहे. जब गेवबाबू आवारी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1984 ला, तेव्हापासनं या काँग्रेसमध्ये कार्यकर्ता म्हणून मी काम करत होतो. त्यावेळेस अविनाश भैया पांडे होते आणि एका पश्चिम नागपूरच्या ब्लॉकमध्ये राजकुमार कमनानी त्यांना बोलला होता आणि मला महासचिव बनवलं होतं. आणि त्या काळात आमच्या पश्चिम नागपूर भागामध्ये दक्षिण पश्चिम आणि पश्चिम एकच होतं. त्या भागात काँग्रेसी कार्यकर्त्यांची चणचण होती आणि अशाही परिस्थितीत तिथे काँग्रेसचं काम मी करत होतो. शहर काँग्रेस कमिटीला देवड्या भवनला जोडून त्या काळापासून काम करत होतो. पाटील साहेब जरी आमचे नातलग होते तरी ते भाजपाचे होते, परंतु मी काँग्रेसचा झेंडा घेऊन राहत होतो. संबंध आमचे चांगले होते, परंतु पार्टीचं आम्ही काम करत होतो. 2002 मध्ये प्रफुल्लच्या निमित्तानं आम्हा सर्वांना पाटील साहेबांचाही सहवास मिळाला आणि हा प्रवास आमचा सुरू झाला. तर मी आज या शहर काँग्रेस कमिटीचं पदग्रहण आहे. प्रफुल्ल भाऊंना मंचावरील सगळ्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहे आणि मी सुद्धा शुभेच्छाच देणार आहे. मी प्रफुल्ल भाऊच्या पाठीशी आहे, घाबरू नका. परंतु प्रफुल्ल भाऊंना काही अडचणी जाऊ नये म्हणून माझा 12-13 वर्षाचा इतिहास सुद्धा सांगून द्यावा लागेल. कारण की गेवबाबूजी आवारी हे 17 वर्ष काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर शहर काँग्रेसचं 17 वर्षांत पदग्रहण नव्हतं झालं, ते कुलूप तोडून कब्जा घेतला होता बाबूजी. तो कुलूप तोडून कब्जा घेतला होता. त्यानंतर मग शेख हुसेन साहेब आले,
त्या काळात त्यांनी महानगरपालिका आणली, मला तिकीट दिली, प्रफुल्लला तिकीट दिली, मला महापौर बनवलं. विलासभाऊ मुत्तेमवार साहेब खासदार होते, सतीश बाबूजी पालकमंत्री होते, सगळ्यांचं एक चाललं होतं बरोबर, आणि म्हणून काँग्रेसचा महापौर बनू शकला. तर या सर्वांच्या आशीर्वादाने तो महापौर पदाचा मान या सर्व मंडळींनी मला दिला. शेख हुसेन साहेबांनंतर जयप्रकाश गुप्ताजी आले, त्यानंतर मी आलो. तर माझं पदग्रहण झालं. मी आल्यानंतर रेल्वे स्टेशन ते देवडिया भवन हजारो लोकांनी स्वागत केलं रॅलीने. देवडिया भवनमध्ये असा कार्यक्रम झाला, सर्व मंडळी उपस्थित होती. आणि त्याच्यानंतर माझ्या कामाची सुरुवात झाली. जयप्रकाश गुप्ताजी तुरंत भाजपामध्ये चालले गेले, त्यांना अध्यक्षपदावरून हटवलं. तर आणि त्यानंतर माझं काम सुरू झालं. मोठ्या रॅलीने देवडिया भवनात गेलो, देवडिया भवनात सभा झाली, त्याच्यानंतर कार्यकारिणी बनवली आम्ही. आता कार्यकारिणी बनवली म्हणजे शहर अध्यक्षाला विधानसभेचा आमदार किंवा उमेदवार जे नावं देईल, लोकसभेचा उमेदवार किंवा खासदार जे नावं देईल, ती त्यांच्या मतदारसंघात घ्यायची होती. अनीस भाई ने नाम दिए थे, बाबूजी ने नाम दिए थे, हमारे राउत साहब नहीं है उनने भी नाम दिए थे. ऐसी मैंने कार्यकारिणी बनाया. अब सब लोगों ने जितने जितने नाम दिए, हर एक ने 30-30 नाम दिए थे. 150-200 की कार्यकारिणी बनाना था. मगर उत्तर नागपुर से एक नाम क्यों लिया, इसलिए जो झगड़ा चालू किया तो आखिरी 13 साल तक एक भी आदमी आया ही नहीं जो कार्यकारिणी में लिया था. और ऐसी परिस्थिति में भी कांग्रेस को गिरने नहीं दिया. मैंने कांग्रेस के वोट बैंक बढ़ाया हूं. तो मला जाणीव होती की ही काँग्रेस कमिटी चालवत असताना कशी सर्कस असते. कारण की अनिश भैया, सतीश बाबू चतुर्वेदीजी, नितीन राऊतजी, विलास भाऊ सगळे बलाढ्य लोक होते, सगळे टॉपचे लोक. और मुझे बना दिया अनिश भाई. तो अशा परिस्थितीत त्या काँग्रेसला समोर नेण्याचं काम मी केलं. मला वाटतं की जर एखाद्याची कार्यकारिणी बनवली, 200-300 आले, 1000 लोकांना अपेक्षा असतं कि हम भी आएंगे. वो 800 तो पहले नाराज होके भाग जाते. और 200 रहे, 200 में के भी मेरा नेता बनाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं काय को जाऊंगा. अशी परिस्थिती होती. आणि अशा परिस्थितीत ही काँग्रेस समोर नेण्याचं काम. मग महानगरपालिकेच्या निवडणुका यायच्या. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत 1500 लोक तिकीट मागतात. तिकीट द्यायचे असती 150 लोकांना. मग अध्यक्षांना 1350 अंगावर घ्यायचे. ज्याला तिकीट नाही मिळाली तो मय्यत काढते, काय काय नाटक करते. एक शुभम मोडगरे आहे का, त्याला मागच्याच तिकीट नव्हती मिळाली तर त्यांनी अशी टिरडी बिरडी टाकून आमची मय्यत बियत काढली होती. यावेळेस तिकीट दिली तर निवडून आला एकटा पूर्व नागपूरमधून. तर अशी ही शहर काँग्रेसची कहाणी राहते. ही काही शहर अध्यक्ष म्हणजे जादूची छडी नाही आहे की छडी घुमा दिया और सब हो गया. आणि त्या काळात नरेंद्र मोदीजींची वेव होती. म्हणजे नया नया गरम गरम दा सब काम. अभी तो ढलता सूरज है, ढल जाएगा अभी. और वैसे परिस्थिति में मला वाटत होतं की काँग्रेसचा जो लोक, मी काँग्रेसचा आहे म्हणतो, त्यांनी काँग्रेस कमिटीमध्ये का नाही यावं. देवडिया भवनमध्ये एकही यायला तयार नाही. मैं अध्यक्ष, बाकी कोई देवडिया भवन में आने के लिए तैयार नहीं. कोई आंदोलन के मैसेज भेजे तो आंदोलन में आने तैयार नहीं. मेरे पास 13 साल का रिकॉर्ड है कि 13 साल में कौन कितने बार देवड़िया कांग्रेस के मीटिंग में आया. 13 साल में 77 आंदोलन किया बड़े बड़े मैंने.
कौन वो आंदोलन में आया, ये सब रिकॉर्ड मेरे पास में। देवड़िया भवन एक कांग्रेस का मंदिर है। लोकसभा का उम्मीदवार हो, विधानसभा का उम्मीदवार हो, कारपोरेशन का उम्मीदवार हो, वो देवड़िया भवन से ही तय होता है। और मुझे लगता है कि हर इंसान ने वहां पे आना चाहिए। उस मंदिर में अभी प्रफुल्ल बाबू बने तो प्रफुल्ल बाबू को लगेगा कि सब लोगों ने वहां आना ही चाहिए। प्रफुल्ल बाबू लग रहा, सबने आना चाहिए। वैसी मेरा तब सवाल था कि आप कांग्रेस कमेटी में क्यों नहीं आते हो? मैं कांग्रेस कमेटी का मालक थोड़ी ना कांग्रेस का, तुम्हारी कांग्रेस है ये सब। मैं तो नाम मात्र अध्यक्ष हुए, सब चलाने के लिए मुझे रखा है। तो मेरी यही भावना थी कि कांग्रेस कमेटी में अभी सतीश बाबू जी तो आए थे, अभी ये जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बचा टिकट बांटा, मगर कुछ बड़े नेता आए ही नहीं थे वहां। इनके क्या घर में जाके टिकट ले जाके देंगी कांग्रेस कमेटी? यानी आखिर तक नहीं। तो मुझे लगता है कि हाईकमांड ने, अविनाश भैया यहाँ बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी है कुणाल चौधरी साहब, आप हो, आप दिल्ली से अनेक राज्यों का फैसला करते हो, मगर संगठन में एक अनियमितता रही तो उसकी दखल कांग्रेस कमेटी ने, अखिल भारतीय लेना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। अब जो बातें गई है वो मैं इसलिए बताऊंगा कि अभी हम सब एक हैं, अभी एक साथ हम कांग्रेस को आगे लेके जाने वाले हैं। मगर पिछले वक्त महात्मा गांधी की जयंती हम वैरायटी चौक में करेंगे तो एक जयंती उसी टाइम कांग्रेस कमेटी के कंपटीशन में चितारोली चौक में होती थी। जो वास्तविकता है वो बताऊंगा मैं, और कार्यकर्ता है खुले मंच पे बताऊंगा। क्योंकि कांग्रेस से मैंने शुरुआत की थी 84 में, और जिंदगी भी कांग्रेस में ही जाने वाली है मेरी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का नेता हो, उसने देवड़िया भवन कांग्रेस कमेटी में कोई भी कार्यक्रम में जाना चाहिए। कांग्रेस कमेटी अगर मैसेज देती है, मेरे पास रिकॉर्ड है कौन सा मैसेज दिया मेरा भाषण के बाद, कौन सा वह ये किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कमेटी ये सब कुछ है। क्योंकि मैं 84 से कांग्रेस कमेटी में जा रहा हूं, मैं अध्यक्ष नहीं था और अभी भी जिंदगी भर जाते रहूंगा जब तक हूं तब तक, चाहे प्रफुल्ल गुर्दे रहे या इसके बाद और कोई अध्यक्ष आए, कांग्रेस कमेटी में जाते ही रहूंगा। और सबने जाने को होना। कैसी है मर्यादा रहती है, 151 सीटें रहती है, 1000 लोग मांगते हैं, 200-250 की कमेटी बनाना है और 1000 लोगों की इच्छा रहती, सब एडजस्ट नहीं हो सकते। और मुझे लगता है इसी वक्त हमने कांग्रेस के प्रति श्रद्धा है तो उस कांग्रेस कमेटी में रहना चाहिए। मैंने मेरे कार्यकाल में रिजल्ट दिया हूं, लोकसभा के जो भी इलेक्शन हो गए होंगे, नाना भाऊ लड़े हो, उनके बाद मैं लड़ा हूं, मैंने वोट लेके दिखाया, समय पे मैं खड़ा हुआ, कोई उम्मीदवार नहीं था। मेरी विधानसभा में पश्चिम नागपुर लड़ता हूं, मगर कांग्रेस के ही कुछ लोग यानी अध्यक्ष का कितना रिस्पेक्ट रखते हैं। देखो अभी प्रफुल्ल बाबू बने, उनका पूरा रिस्पेक्ट अपने को रखना है। मगर मैं जब अध्यक्ष था, मैं वो क्षेत्र का आमदार था, महाविकास आघाड़ी की हमारी सरकार थी और हमारे ही मंत्री विकास ठाकरे कैसे गिरेगा, इसलिए एक उम्मीदवार तैयार करने के लिए वहाँ कार्यक्रम लेते थे। 3 साल लगातार कार्यक्रम, अमरावती से हमारी मैडम है वो आती थी कार्यक्रम में, उनको बोलता था मैं, अरे भैया मैं अध्यक्ष हूँ शहर का, मैं आमदार हूँ, मैं पहली बार चुन के अगली बार चुन के आना है, तुम क्यों वहाँ मेरे विरोध में जा रहे हो। वो मोघे, शिवाजीराव मोघे वहाँ से आते थे, यवतमाल से। अब ये लोग मेरे को बताओ, मेरे लिए गड्ढा खोदने गए और जो आते थे सब गड्ढे में गिर गए।
मैं तो चुन के आया, मैं चुन के आया। मुझे जनता पे भरोसा था, क्योंकि मैं कांग्रेस का झंडा लेके रात दिन जनता के काम करते हुए घूमता था। मगर मेरे ही लोग ये विकास ठाकरे कैसा खत्म होएगा, इसके लिए प्लान बनाकर मुझे हराने की साजिश करते थे। उन लोगों से भी आपको सावध रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मेरे 12 साल का कार्यकाल तो बताना पड़ेगा ना कि एज ए अध्यक्ष करके कांग्रेस के लोगों ने मेरी कितनी मदद की है, मेरे को बताना ही पड़ेगा। मैं पहला चुनाव जीता, दूसरा भी चुनाव जीता। दूसरे चुनाव में तो एक को खड़ा किए और सारे फोर्सेस बीजेपी के साथ सभी उसको पैसा बुरा दे दे कि साला विकास ठाकरे लंबा हो जाए। अनिल भाई, पहले जमाने में मध्य आती थी, पूरब आती थी, दक्षिण आती थी, उत्तर आती थी। उत्तर तो आने वाली है, वहां से किसको भी खड़ा करो, 50,000 से आने वाली है वो पश्चिम नहीं आती थी ना। पाटिल साहब थे वहां पे आमदार, बाद में फडणवीस। अभी कांग्रेस जहां नहीं आती मैं वहां बीजेपी कह रहे हैं मैं आके तो दिखा रहा हूं, मैं चुन के तो आ रहा हूं। यानी महाराष्ट्र में 16 सीटें हैं, वो 16 सीटों में राखीव सीटें और दूसरी सीटें पकड़ी 3, 4, 5 लोग, 6 लोग हैं हम आने वाले, और मैं आरएसएस के एरिया में चुन के आता हूं। अच्छा वो छोड़ो, अभी कारपोरेशन हुई, मेरे मतदार संघ में 5 ही कारपोरेटर थे, 2 बच गए थे। मैंने वहां 5 के 11 किया। झगड़े हुए, बीजेपी के लोगों ने हमारे उम्मीदवार पे मारपीट हुई, सभी मैंने लोग तो चुन के लाया, तो कांग्रेस के लिए ला रहा हूं ना। तो मुझे लगता है कि मैं अध्यक्ष रहूं या प्रफुल्ल गुर्दे अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष के साथ न्याय होना चाहिए, उस अध्यक्ष पद की गरिमा रहना चाहिए। मैं ये सब बता रहा गाय के लिए। अभी प्रफुल्ल भाऊ बन गए, आज सब अच्छा लगेगा, अंकल भाला लेके उसके लिए तैयार। ऐसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रफुल्ल के साथ मैं हूं, होने नहीं दूंगा। मगर मैं सतर्क कर रहा हूं। मैं ये शहर कांग्रेस नहीं, मैं प्रदेश कांग्रेस का भी बताता हूं ना। जो प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा उसके पहले सब दोस्त रहते, बने बराबर उसके पूरे दुश्मन हो जाते। ये नज़ारा मैंने मेरे सीएलपी मीटिंग में देखा हो कि आपस में बात तक नहीं करते, नहीं तो क्या बहु। तो मुझे दुख इस बात का होता है कि जिसके पास पद रहता है उसे रात दिन लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों को रिजल्ट देना पड़ता है। सिर्फ झंडा पकड़ने के लिए कांग्रेस के लिए लोग नहीं आएंगे। तुम लोगों के काम नहीं करेंगे, अलग अलग सेक्टर के लोगों को साथ में नहीं लेंगे, तो कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ेगी। इसलिए तुमको रात दिन मेहनत करना पड़ता है। तो जो भी पार्टी का अध्यक्ष रहता है वो अपना रात दिन लगा रहता है, लोग जमा करता है, स्टेज लगाता है, माइक लगाता है, जेब के पैसे खर्चा करता है, और विलन वही बनता है। बनता कि नहीं? तो ये परिस्थिति जब तक खत्म नहीं होती, मुझे लगता है कि हमारी ताकत बढ़ेगी नहीं। मैंने 12 साल के संघर्ष में मेरे पीछे इतने लोग पड़े थे, उसमें से भी निकला मैं। 2 बार एमएलए बना हूं। मैंने मेरे साथी नगर सेवक नए नए चुन के लाया हूं। मैंने पार्टी को रिजल्ट दिया हूं। अभी भी अनिश भाई, वो डोबी बस्ती हट रही थी 3 तारीख को, और 3 तारीख को हट रही थी, रेलवे वाले मान रहे नहीं थे। मैं एज ए एमएलए करके कुछ ना कुछ करूंगा कि नहीं, उनको बचाने के लिए। जो मुस्लिम मतदाता है कांग्रेस के वोटर है। अब मैंने वो डीसीपी के पास जा रहा था मैं, तो डीसीपी पता चला वो हेगड़ेवार स्मारक के वहां पे खड़े हैं, वहां मुख्यमंत्री आने वाले थे। अरे मैंने उनको बोला वहां जाने के पहले मैं रास्ते पे खड़ा हूं, मेरे से मिलो। वो आए, रुके। उन्होंने वो डोबी नगर बस्ती के लिए गार्डियन मिनिस्टर को बताया। मैंने मांग किया कि इनको जगह देना पड़ेगा तभी हटेंगे, नहीं तो कुछ भी हो जाए। वो काम किया। अभी यहाँ के अखबार वाले, एक क्या नाम उसका, विकास झाड़े करके कोई तो भी है, वो पहले संपादक था कोई अखबार में। वो विधान महानगर पालिका के टिकट में मेरे पास आया था। बोले मेरे को, मैं सर्वे करता हूँ,
आपके पार्टी का सर्वे करा दूंगा मैं 151 सीट का, मुझे इतने इतने पैसे लगेंगे। मैंने बोला एक आधा सैंपल सर्वे बताओ, तो उन्होंने मेरे को गड्डी गोदाम का सर्वे बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 4 सीट भाजपा की आएंगी, तुम्हारी नहीं आती, जो 4 सीट कांग्रेस की आई है। तो मैं बोला गड्डी गोदाम का सर्वे ही तेरा फेल है, मैं कैसी लूँगा। अब उसने अखबार में स्टोरी लिखी कि विकास ठाकरे हेगड़े वार के वहाँ पे सदा, अरे मैं मेरे मुस्लिम बांधवों को घर बचाने के लिए अंदर नहीं रास्ते पे रोक के मैंने काम किया, मैं आमदार हूँ। अगर मेरे मतदार संघ में या नागपुर शहर में सरकार कुछ भी गलत करे तो छाती पे चढ़ के काम कर लेना, मेरा काम है, वो करता हूँ। मैंने विधानसभा में नागपुर की हर आवाज, चाहे वो फडणवीस साहब का महकमा हो, गृह मंत्रालय या ऊर्जा मंत्रालय, जनता को न्याय देने का काम। मगर कुछ अखबारों ने यही उठा लिया। अब जनता के काम करेगी नहीं तो वो सुपारीबाज जो झाड़े बताया, उसने जो स्टोरी लिखी और उसमें एक जो नाम लिखा कि ये उम्मीदवार लोकसभा लड़ता था जो मेरे खिलाफ लड़ा, तो पढ़ने वाला कोई भी समझ गया कि इसने सुपारी ले लिया करके। तो प्रफुल्ल भाऊ, तुमको ऐसी सुपारीबाजों से भी सावध रहना पड़ेगा। अध्यक्ष बनने के बाद तुमको भी स्कीम देने आएंगे सब। तो ये शहर अध्यक्ष बनने के बाद ये इतना सारा एक लोकसत्ता पेपर है हमारा, डेली एंट्री लिखता। अब मैं उनको बोलने वाला था, भैया तुम्हारे पास कलम है, मेरे पास माइक है, मैं क्या करूँगा, मेरी बात सही है तो तेरे ऑफिस के आगे माइक लगाऊंगा, रोज चिल्लाते जाऊंगा तू गलत लिख रहा करके, कुछ तो करूँगा ना मैं। मुझे पत्रकारों ने भी यहाँ बैठे होंगे, जो वास्तविकता है वो लिखना चाहिए। मुझे अगर पूछ लेते थे वो झाड़े कि तुम काय को गए थे, तो मैंने बता रहा था ये 3 तारीख को रेलवे वाले मान रहे नहीं, ये तोड़े रहे थे, आज बचा के आया उनके घर में मुस्लिम भाइयों को मेरे। तो जनता को रिजल्ट देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कैसी बढ़ेगी। मैं जब महापौर था, मेरा एरिया जहाँ से प्रफुल्ल भाऊ को अभी 20 बूथ पे धड़ल्ले से वोट मिले, 500 100 बीजेपी को है, वो उस जमाने में मैंने बचाया था विलासराव जी देशमुख सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो वो वोट आज भी मेरे पक्के हैं। तो मुझे लगता है कि हम जनता का काम करेंगे तभी कांग्रेस पार्टी बनेगी। ये संगठन के माध्यम से हम जो भी करेंगे, अब बॉडी बनती है, ब्लॉक अध्यक्ष, अभी मैंने तो क्या किया था, प्रफुल्ल भाऊ मंगरे के दक्षिण पश्चिम के ले 3 ब्लॉक अध्यक्ष, राउत साहब मंगरे के तीनों ले लो, सब दे दिया था, तुम बनाओ। तो ये टिकट के वक्त भी अनिल भाई वैसे किया, एक भी झगड़ा पेपर में नहीं आने दिया मैंने। बाबूजी आया क्या झगड़ा? पहली बार नागपुर के इतिहास में महानगर पालिका के चुनाव में पेपर नहीं रंग के आए, मैंने झगड़ा ही नहीं रखा ना। जिसका मतदार संघ है, अपनी टिकट लेके जाओ, चुना के लाओ। मेरे मतदार संघ की मैं लेके जा रहा, मैंने मेरे मतदार संघ में रिजल्ट दिया। तो मेरे अध्यक्षता में कहाँ कांग्रेस कमजोर हुई? इतने इनके फोर्सेस थे, ताकत थे, लोकसभा में वोटिंग बढ़ाया। मैं खुद एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आया। अच्छा, मेरे खिलाफ तो कांग्रेस वालों ने ही लड़ाया था, पर प्रफुल्ल भाऊ जब लोकसभा में हमारे साथ था तभी मैंने उसको कमिटमेंट किया था कि तू यहाँ का उम्मीदवार, तब से काम में लग जाएगा। और आज भी हमने बाबूजी लोकसभा में जो एकता दिखाई, उसका रिजल्ट है आज हम सब एक है। और ये एकता जिंदगी भर रहेगी। जो पुरानी बातें हैं, मैं प्रफुल्ल भाऊ को सतर्क करने के लिए बता दिया कि ये कांग्रेस पार्टी में क्या होता है। मैं आज यहाँ भाषण दूंगा और कल मैं तुम्हारा क्या करूंगा, मगर आप जाने के बाद, क्योंकि वो भुक्तभोगी मैं हूं ना, वो भुक्तभोगी मैं हूं। फिर वैसी परिस्थितियों में से कांग्रेस से निकला, मेरे को गिराने के लिए भिड़े, बहुत काम किए, मगर मैं राजनीति में जिंदा हूं, आमदार हूं। आखिर संगठन के माध्यम से संगठन का क्या, मैंने भी 10 साल में बड़ी बड़ी सभाएं ली, राहुल जी आए, मोर्चे लिया, हजारों लोग जमाया। नाना पटोले की लोकसभा की मीटिंग थी, 2 दिन में 60,000 लोगों की कस्तूरचंद पार्क में सभा लिया, बहुत किया।
मगर ये जब रिजल्ट मिलेगा तभी इसका काउंटिंग होएगा। हम लोकसभा जीतेंगे, हम विधानसभा जीतेंगे, महानगर पालिका जीतेंगे, तब इसका काउंटिंग होगा। तो मुझे लगता है कि जिला अध्यक्ष रहे या प्रदेश का अध्यक्ष रहे, उसके हाथ में जादू की छड़ी नहीं थी। मैं कोई जिला अध्यक्ष था, मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं थी। ये जो सारे लोग मेरे साथ में थे, मेरे मतदार संघ के अच्छे अच्छे बीजेपी के लोग गिराए मैंने। तो लोगों के काम करेंगे, लोग तुम्हारे साथ आएंगे, तुमको रिजल्ट मिलेगा, तभी तुम्हारी पार्टी बड़ी होंगी। अगर दिल्ली में भी काउंटिंग आखिर तुम्हारा उसी से होएगा ना कि तुमने संगठन में रहते हुए क्या किए, तो मुझे लगता है आने वाले दिन बहुत बेकार है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रफुल्ल बाबू ने जिस तरीके से बताया कि ये आने वाले दिनों में इलेक्शन ही खत्म कर डालेगी। अभी आपने देखा, हम तो किस्मत वाले कि हमारे अतुल लोंढे जी ने विड्रॉल नहीं दिया, यही हमारी शान है। नहीं तो चंद्रपुर गया, यवतमाल गया, सब गए। तो लोंढे जी को उसका पुरस्कार मिल भी जाएगा कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सबको साथ में रहकर, लोग जोड़कर, लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाकर काम करना होगा। अभी तक जो हुआ उसके ऊपर बाबूजी अब्बर ने पर्दा डाल दिया लोकसभा के वक्त। सब लोग, आप एक थे, मुत्तेमुआ साहब, आप सभी, राउत साहब भी थे। मुझे लगता है कि ये कहानी बंद, क्योंकि हमने देखे ना महानगर पालिका में बाबूजी, साला मैं कोऑप्शन बनने वाला था तो तानाजी बनने को लाए थे, अपन ने बनाए थे, साला गेम कर दिया था और मेरे को नहीं बनने दिया था। हाँ? तो अभी आने वाले दिनों में मैं ऐसा नहीं करूंगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस को ताकत देने की, जिस तरह से मैं मेरे मतदार संघ में कितने भी लड़ ले तो चुन के आता हूं, वैसे हर मतदार संघ में चुना के लाने की ताकत बनाना हमारा काम है। तभी हमारे पूरे आमदार चुन के। एक जलवा था कांग्रेस का, सतीश बाबू भी मंत्री रहते थे, अनीस भैया भी मंत्री रहते थे, नितिन राउत भी मंत्री रहता था, वो उधर मुत्तेमुआ साहब हमारे केंद्रीय मंत्री थे। क्या दिन थे बाबूजी। और आज उन्हीं मतदार संघों में आप लोगों ने छोड़े तो चुन के नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि उस जमाने में पश्चिम नहीं आती थी, अभी पश्चिम आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम हमारा स्कोर बढ़ाएंगे। लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीटें और आने वाली कारपोरेशन, ये तुम्हारे नेतृत्व में होने वाली है प्रफुल्ल बाबू। और इसलिए तुम्हारे साथ हम रात दिन एक करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों का काम करेंगे और कांग्रेस के दिन यहाँ पर लाएंगे। किसी के बाप से डरने वाले हम लोग नहीं है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमने चुनाव में देखा, हमारा कुछ भी हो, हमारे आदमी के आंग पे आए तो हम लड़ झगड़ के हमारी सीटें ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सभी को साथ में रहकर कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ाना है। मैं लोकसभा का प्रत्याशी करके मेरा दायित्व है कि सारे मतदार संघों में आने वाले लोकसभा तक पार्टी को मजबूती दे, और वो काम से मैं लगा हूं। और आने वाले दिनों में हर विधानसभा क्षेत्र के सवाल, मैं राज्य शासन का प्रतिनिधि हूं, जहां हमारे आमदार नहीं है उनके भी सवाल हो। जैसे अभी डोभी का सवाल था, मध्य नागपुर का था, वहां के चारों कारपोरेटर को लोगों ने घेर डाले थे। लोग, जनता तुम्हारा वोटर देखेगा किसके तरफ, तो उनके साथ रहने की जरूरत है। ऐसी कामों में हम लोगों को जोड़ेंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस का वैभव फिर से लाएंगे। प्रफुल्ल बाबू आप बने हैं, आपको शुभकामनाएं हैं। मगर आपसे विनती है कि आप 12-13 साल कोई लोग आए नहीं देवड़िया में, हम लोग आएंगे। मगर इसके बाद जो भी कांग्रेसी है उसने देवड़िया कांग्रेस में जाने को होना, कांग्रेस का आंदोलन है उसमें जाने को होना उसने। ठीक है, मेरे 12 साल के कार्यकाल में जो नहीं आए होंगे, रात गई बात गई, खत्म हो गया। मगर आने वाले दिनों में अभी प्रफुल्ल बाबू है तो हमारा सबका काम है कि हम लोग आगे से सब काम में लगेंगे और कांग्रेस की ताकत बढ़ाएंगे और एक नया इतिहास कांग्रेस का रचाएंगे। मैं प्रफुल्ल बाबू को शुभकामनाएं देता हूं।
पहले भी साथ में ही था और अभी भी साथ में हूँ। धन्यवाद।